मेरे क्रेजी टॉप 10 हिंदी चैनल में आपका स्वागत है और वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स जरूर करें। टॉप 10 कोका कोला के शीर्ष 10 सबसे गहरे रहस्य। कोका कोला का आविष्कार 1886 में डॉक्टर जॉन स्मिथ पेम्बरटन नामक फार्मासिस्ट द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना के बाद से यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बन गई है। प्यार या उनके पेय से नफरत है, हर कोई जानता है कि कोका कोला क्या है, लेकिन बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं वह इस विश्व प्रसिद्ध पेय के पीछे का काला इतिहास और तथ्य है। नंबर 10 पानी की कमी। हम सभी जानते हैं कि कोका कोला बनाने का सटीक सूत्र गुप्त रखा जाता है। यह शायद लंबे समय तक उसी तरह रहेगा, यदि हमेशा के लिए नहीं। जबकि हम कोका कोला में डाली गई हर चीज को नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वे पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप पानी के बिना अधिकांश पेय नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि शर्करा पेय में बहुत पानी है। यह हालांकि उन देशों में एक समस्या बन जाता है जिनके पास निरंतर आधार पर साफ पानी पाने के मुद्दे हैं। कोका कोला की सिर्फ एक बोतल को बनाने में बहुत अधिक पानी लगता है और इसके परिणामस्वरूप गरीब देशों को कोका कोला के कारखानों के कारण पानी का उपयोग नहीं करना पड़ता है। न केवल लोगों के पास पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, बल्कि उनके पास अपनी फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे पानी से बचना, उपभोग करना और उन भोजन को बनाने से चूक जाते हैं जिन्हें वे जीवित रहने की आवश्यकता होती है। नंबर 9 कर्मचारी मर रहे हैं। आपको नहीं लगता होगा कि कोका कोला कारखाने में काम करने से कोई भी मर सकता है, लेकिन कोलंबिया में कई कोका कोला कारखाने के श्रमिकों के साथ ऐसा ही हुआ। यह 1986 में था और यह दिन अपेक्षाकृत सामान्य रूप से शुरू हुआ जब कारखाने को पास के अर्धसैनिक समूह के जंगली आंखों वाले सदस्यों के झुंड ने अचानक मार डाला। कोलंबियाई कोका कोला के एक कार्यकारी ने पुरुषों को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुरुषों ने मना कर दिया और उन्होंने कार्यकारी को मारना समाप्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अर्धसैनिक समूह कोका कोला को एक अल्टीमेटम दिया गया, चुप रहो और छोड़ दो या मर जाओ। बेशक कर्मचारियों ने कारखाने को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दिया, जहां समूह ने कारखाने का अधिग्रहण किया और इसे अपना बनाया। कोका कोला को अभी भी इसके लिए आलोचना मिल रही है क्योंकि उन्होंने यह पता लगाने के लिए बहुत कम किया कि यह हत्या पहले स्थान पर क्यों हुई। नंबर 8 गलत विज्ञापन। कोका कोला स्पष्ट रूप से दुनिया की सबसे बड़ी पेय कंपनी बनना चाहती है। इस बिंदु पर यह कहना सुरक्षित है कि वे शायद हैं। हालांकि उनके आकार ने उन्हें अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए कंपनियों को खरीदने से नहीं रोका है। 1977 में भारत में ऐसा ही हुआ। कोका कोला ने स्थानीय दुकानों पर अपने उत्पादों को बेचने के लिए भारत में अपना विस्तार शुरू कर दिया था। दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसा उन्होंने योजना बनाई थी। कुछ लोगों ने अपना उत्पाद खरीदा और कोका कोला ने बहुत सारा पैसा खो दिया, इसलिए वे इससे पहले कि वे किसी भी अधिक नकदी को खो सकते थे, छोड़ दिया। फिर 1977 में थम्स अप नामक एक भारतीय कंपनी दिखाई दी और उन्होंने अपना फिजी पे बेचा। कोका कोला ने पहले ही एक और कंपनी के लिए अपनी जगह छोड़ने का अवसर छोड़ दिया था। कोका कोला ने थम्स अप कंपनी को खरीद लिया और उसे रिब्रांड कर दिया। इससे लोगों को लगा कि वे अपना पैसा थम्स अप को दे रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में कोका कोला की जेब में समाप्त होता है। इसका मतलब यह है कि कोका कोला बिना कोका कोला बेच रही है, जिसे लोग महसूस भी नहीं कर रहे हैं। नंबर 7 आक्रामक बेचना रणनीति। हम सभी जानते हैं कि यह कितना स्वस्थ पानी है। हम यह भी जानते हैं कि हमें हर दिन एक अच्छी मात्रा में पीने की जरूरत है, लेकिन एक समय था जब कोका कोला उसके खिलाफ पूरी तरह से हतोत्साहित था। कोका कोला पानी पीने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जितना संभव हो उतना पैसा कमाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उन्होंने H2NO नाम से एक अभियान शुरू किया। इस अभियान को बोरिंग, पुराने पानी के बजाय कोका कोला को ग्राहकों पर धकेलने के लिए वेटर और वेट्रेस प्राप्त करना था। कोका कोला कहकर रेस्तरां को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था कि पानी बस ग्राहकों को परेशान करेगा और कोका कोला इसके बजाय उन्हें गुलजार महसूस कराएगा। शायद उन्होंने माना कि ग्राहक भोजन पर अधिक पैसा खर्च करेंगे, जिससे कोका कोला और रेस्तरां दोनों को लंबे समय में फायदा होगा। यह मूल रूप से कोका कोला के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा को कम करने का एक तरीका था। पानी साथ ही उन्हें इस प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त नकदी मिली। नंबर 6 स्वास्थ्य संबंधी चिंता। क्या कोका कोला आपको मार सकता है? यदि आप इसे पर्याप्त मात्रा में पीते हैं तो यह स्पष्ट रूप से हो सकता है। कोका कोला को तब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जब न्यूजीलैंड की एक महिला ने सोडा पीने से जाहिर तौर पर खुद को मौत के घाट उतार दिया। वह केवल 30 वर्ष की थी और उसने कोका कोला की बोतल के बाद बोतल बंद करके अपना अधिकांश दिन बिताया। महिला के शरीर का अवलोकन करने वाले कोरोनर ने कहा कि उसकी कई चिकित्सा स्थितियों को उसके कोका कोला की लत से जोड़ा जा सकता है, जो सवाल उठाता है, कोका कोला कितना नशीला है?
इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई लोग कोका कोला एक दिन में कई बार पीते हैं, लेकिन कंपनी द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता है, जो कि उनके विशेष अवयवों को इतना व्यसनी बनाता है कि यह एक वयस्क की मृत्यु की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। कोरोना ने कहा कि अगर वह कोका कोला इतना नहीं पीती, तो वह अभी भी जीवित होती। कुछ कोक वास्तव में कभी नहीं झेलती। नंबर 5 बच्चों की मार्केटिंग। 1990 के दशक में कोका कोला अपने उत्पादों का उपभोग करने के लिए युवा पीढ़ियों को प्राप्त करने के विचार से निपटने की कोशिश कर रहा था। 90 का दशक एक ऐसा समय था जब चीजें धीरे धीरे बदल रही थीं और हम खा रहे थे, लेकिन कोका कोला को कूदना और यह सुनिश्चित करने की जल्दी थी कि बच्चे स्कूल में ही अपने उत्पादों और उनके उत्पादों को पी लेंगे। कंपनी स्कूलों को पैसे सौंपती है, जिसके परिणामस्वरूप कोका कोला को उक्त स्कूलों में अपने पेय बेचने के अधिकार प्राप्त होंगे। इसके परिणामस्वरूप न्यूयॉर्क के एक स्कूल को एक विशालकाय कोका कोला के साथ एक स्टेडियम मिला, जिसका अर्थ था कि बच्चों को स्कूल में भी विज्ञापन दिया जा रहा था। तब स्कूलों से बच्चों को उत्पाद बेचने का आग्रह किया गया था, इसके बावजूद कि उत्पाद का कितना अस्वस्थ होना। दूध और फलों के रस जैसे पेय बेचने पर स्कूलों को कम पैसे कमाने की धमकी दी गई। नंबर 4 किसानों का शोषण। कोका कोला के पास स्पष्ट रूप से कोई मुद्दा नहीं है कि वह अपनी प्रतिस्पर्धा को हराकर जितना संभव हो उतना पैसा कमाए। यह इस बात के साथ देखा जा सकता है कि वे अपने अवयवों का स्रोत कैसे हैं। कंपनी पेरू में स्थानीय किसानों से अपने कोका के पत्ते प्राप्त करती थी, और कुछ का कहना है कि अमेरिका के कुछ कारखाने अभी भी ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ मुद्दा यह है कि कोका के पत्ते दुनिया भर में लगभग पूरी तरह से अवैध हैं। वे आमतौर पर कोकीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और यह निश्चित रूप से एक अवैध दवा है। असली समस्या यह है कि कोका की पत्तियों को तकनीकी रूप से अन्य चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कानूनी चीजें, जैसे कैंडी, यदि वे सही तरीके से बने हैं, तो निश्चित रूप से। क्योंकि जिन दवा कानूनों को लागू किया गया है, पेरू में ये किसान केवल कोका कोला को अपने उत्पाद बेच सकते हैं। वे अमेरिका की एकमात्र कंपनी है जिन्हें पत्तियों तक पहुंचने की अनुमति है। इसका मतलब है कि कोका कोला पत्तियों के लिए किसी भी कीमत के लिए पूछ सकता है जो वे चाहते हैं, जो बहुत सारे किसानों को गरीब और संघर्षशील छोड़ देता है। कुछ कोका कोला वास्तव में पता नहीं करता है कि कंपनी कितना पैसा कमाती है। नंबर 3 भ्रामक चिकित्सा अध्ययन। उनके शोध विभाग के कर्मचारियों द्वारा दुराचार की बात कहने के कारण कुछ साल पहले कोका कोला कंपनी में आग लग गई थी। कोका कोला को हमेशा एक ऐसी कंपनी के रूप में ब्रांडेड किया गया है जो अस्वस्थ, शर्करा युक्त पेय को बढ़ावा देती है। यह एक तथ्य है कि कोका कोला के पेय में काफी चीनी होती है, और हम सभी जानते हैं कि चीनी से मोटापा हो सकता है। कोका कोला, हालांकि, वैज्ञानिकों को वित्त पोषित कर रहा था जो इसके बजाय केवल व्यायाम नहीं करने वाले लोगों पर दोष लगाएगा। कोका कोला दुनिया को यह जानना चाहता था कि मोटापे का किसी व्यक्ति के सेवन से कोई लेना देना नहीं है, और उनके आंदोलन और व्यायाम की कमी के साथ सब कुछ करना है। बहुत से लोगों ने दावा किया कि कोका कोला अपने द्वारा साझा किए जा रहे डेटा के साथ बेहद गैरजिम्मेदार हो रहा था, क्योंकि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि शक्करयुक्त पेय कितना हानिकारक हो सकता है। कंपनी ने कहा कि मोटापे से कैलोरी को कम करके नहीं निपटा जा सकता, कुछ ऐसा है जिससे बहुत सारे पोषण विशेषज्ञ असहमत हैं। नंबर 2 मूल रूप से युक्त कोकीन। कोका कोला उनके पेय में कोकीन के निशान होते थे। यह आपको स्कूल में सुनाई गई कुछ मूर्खतापूर्ण शहरी किंवदंती की तरह लग सकता है, लेकिन यह सच है कि फिजी ड्रिंक में ड्रग होता है। इस बात पर अनगिनत मतभेद हैं कि ड्रिंक में कितना दिखाया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि कोका कोला ने अपने उत्पादों में कोका के पत्तों का इस्तेमाल किया था, और कुछ का कहना है कि वे अभी भी करते हैं। उन पत्तियों में आपको कोकीन अल्कलॉइड मिलेगा, जो निश्चित रूप से कोकीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 1903 में कंपनी ने धीरे धीरे अपने पेय से कोकीन को हटाना शुरू कर दिया, मुख्यतः क्योंकि बहुत सारे श्वेत अमेरिकी अफ्रीकी अमेरिकियों की भारी मात्रा के बारे में चिंतित हो गए थे जो कोका कोला खरीद रहे थे। कई को फव्वारे का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसके बजाय केवल अपने स्वयं के पेय खरीदना समाप्त कर दिया। श्वेत अमेरिकियों को डर था कि इसका परिणाम उन लोगों पर होगा जो दवा से भरे तरल का सेवन कर रहे हैं, इसलिए कोका कोला पत्तियों से चला गया। नंबर 1 कोका कोला शराब। इस बिंदु पर हम सभी जानते हैं कि कोका कोला ने अपने पेय में कोकीन के निशान थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोका कोला मूल रूप से एक सीधे सीधे शराबी पेय था। कोका कोला को सरल लेकिन मीठी चखने वाली शराब माना जाता था, लेकिन शराबबंदी लागू हो गई, जिससे कुल मिलाकर शराब अवैध हो गई। ऐसा तब था जब कोका कोला के निर्माता ने कोकीन को इसके बजाय पेय में शामिल करने का फैसला किया। फिर उन्होंने पेय को सिरदर्द के इलाज के रूप में कोकीन से आने वाली औषधीय शक्ति के साथ पुनः उपयोग किया। यह निश्चित रूप से एक समय पहले लोगों को वास्तव में पता था कि कोकीन वास्तव में किस तरह का नुकसान कर सकता है।
जबकि कोका कोला कभी भी अपने पे में अजीब चीजों को स्वीकार नहीं करता है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्टों के कारण उनकी आलोचना की गई थी। रिपोर्टों में कहा गया है कि कोका कोला में वास्तव में शराब के निशान थे, जो बोतल पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखता है। इससे विशेष रूप से शराब विरोधी संस्कृति वाले देशों में हंगामा हुआ।